हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं कौटिल्य क्लासेस जोधपुर पर। और देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को देखते हुए। तो प्यारे बच्चों सभी का स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आज से हम लोग रीजनिंग का जो ये बैच है ये शुरुआत कर रहे हैं इसकी। तो सभी विद्यार्थी जुड़िएगा और अपने सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को बता दीजिएगा कि भाई रीजनिंग का बैच कौटिल्य क्लासेस जोधपुर पर शुरू कर दिया गया है। बच्चों सभी का स्वागत है। एक बार मैं नाम ले लेता हूं बच्चों सभी के। शंभू सादे जुड़ चुके हैं, नवदीप खारदिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, दीपक एएलसी, अमित शर्मा बहुत बहुत स्वागत आपका। चलिए, नवदीप खारदिया जी, राजू गुर्जर बहुत बहुत स्वागत है आपसे प्यारे बच्चों का। और देखिए, हम लोग रीजनिंग में आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ताकि सभी विद्यार्थियों को उसमें इंटरेस्ट आ जाए, ताकि सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ पाए। और टॉपिक का जो नाम है बच्चों, हमारा टॉपिक का जो नाम है वो है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स, यानी कि आकृतियों की गणना। सभी विद्यार्थियों को देखिए टॉपिक पढ़ने में अच्छा लगता है, आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना टॉपिक का नाम है मेरे बच्चे, आकृतियों की गणना। और आप सबको पता है कि जब आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम में आपको यहां से एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। ओके, एक क्वेश्चन बच्चों आपका यहां से क्या होता है, फिक्स होता है। आप लोग जब ग्रुप डी का एग्जाम देने जाओगे ना बच्चे, तो यहां से आपका एक क्वेश्चन जो है वो फिक्स होगा। और आज यानी कि इस बैच के अंदर हमें इस एक एक क्वेश्चन को ही क्या करना है बच्चे, स्ट्रॉन्ग करना है और सिलेक्शन को पक्का करना है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हिमांशु जमाने बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अंकित बहुत बहुत स्वागत है आपका। कपिल देव जुड़ चुके हैं, सियाराम डागला जी, गोविंद वर्मा बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूजा सैनी। चलिए, शोभाराम चौधरी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें। देखिए प्यारे बच्चों, पहले तो हमें यह देखना है कि भाई जो एग्जामिनर है वो हमसे किस किस आकृति के बारे में पूछता है, यानी कि किस किस फिगर के बारे में पूछता है। देखिए प्यारे बच्चों, आपको एक बहुत बड़ी सी फिगर दे देगा, आप लोग उससे पूछेगा कि बताइए इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं, वर्ग कितने हैं, आयत कितने हैं, है ना, विकर्ण कितने हैं, वृत्त कितने हैं, ऐसे ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। तो प्यारे बच्चों, पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि भाई क्या क्या वो आप लोगों से पूछ सकता है। तो सब लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वो आप लोगों से पूछ सकता है बच्चों वर्ग। आपको एक बड़ी सी फिगर दे देगा, वर्ग यानी कि स्क्वायर, और आप लोगों से कहेगा कि बताइए इस दी गई आकृति के अंदर कुल कितने वर्ग हैं। आप लोगों से ऐसे पूछेगा। दूसरा देखिए, आप लोगों को क्या करेगा कि एक बड़ी फिगर दे देगा और आप लोगों से पूछेगा कि बताइए इस दी गई आकृति के अंदर कितने आयत यानी कि रेक्टेंगल है, ऐसे पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से पूछेगा ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज के बारे में। एक अटपटा सा डायग्राम आपको बनाकर दे देगा और आप लोगों से कहेगा बताइए कि दी गई आकृति के अंदर कितने ट्राइंगल हैं यानी कि कितने त्रिभुज हैं। चौथा, आप लोगों से बच्चों पूछेगा वृत्त के बारे में। एक अटपटा सा दे देगा बच्चों आपको और आप लोगों से कहेगा कि बताइए इसके अंदर कितने वृत्त हैं। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे सारी चीजों को। वृत्त यानी कि सर्कल। और देखिए पांचवा, आजकल जो पूछ लेता है कभी कभी आप लोगों से विकर्ण पूछ लेता है कि दी गई आकृति के अंदर कितने विकर्ण हैं, यानी कि डायगोनल। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं बच्चों, इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्या, देखिए इस दी गई आकृतियों के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका ट्रायंगल है, क्योंकि 10 में से 6 क्वेश्चन जो है वो आपके ट्रायंगल से ही पूछे जाते हैं। उसके बाद बच्चों आपका वर्ग पूछा जाता है, आयत पूछा जाता है, और ये वृत्त तो सबसे कम पूछा जाता है, जबकि विकर्ण जो है वो कभी कभी आजकल मैं देख रहा हूं पूछ लेता है। तो चलिए, सभी का स्वागत है, सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, राइटिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, राइटिंग पर ध्यान है तुम्हारा, पढ़ने पर ध्यान दो भाई। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और बच्चों हम लोग दो चीजों को एक साथ लेकर चलेंगे, दो फिगर जो हैं ये इनको एक साथ लेकर चलेंगे। कौन सी, आपकी वर्ग और आयत। इनको बच्चों हम लोग एक साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि जो वर्ग और आयत है ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं देखने में, तो इनसे क्वेश्चन भी बच्चों बिल्कुल सिमिलर बनता है। तो दोनों को एक साथ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, यहां से सबको बिल्कुल ध्यान समझना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहां से ये लीजिएगा, फटाफट से हेडिंग लगा लीजिएगा बच्चों, वर्ग। पहले हम लोग सीखेंगे कि वर्ग होता क्या है, देखने में कैसा लगता है वर्ग। देखिए वर्ग होता कैसा है, सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखो बच्चों। ऐसी आकृति जिसकी चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं,
क्या कहलाती है? आपकी वर्ग कहलाती है। देखिए एक फिगर मैंने आपके सामने बना दी और बच्चों अगर मैं इसकी भुजा को ए लिख दूं सब जगह पर, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? वर्ग बन जाएगा। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। यानी कि ऐसी आकृति जिसकी चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती है, क्या कहलाती है बच्चे? आपकी वर्ग कहलाती है, यानी कि स्क्वायर कहलाती है। इसी प्रकार से मेरे बच्चे सब लोग ध्यान से देखिएगा, सभी को बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? आयत की। जरा सब लोग ध्यान से देखो, आयत यानी कि रेक्टेंगल। अब ये आयत क्या होता है? देखिए आयत होता है ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं, जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या हो बच्चों? बराबर हो, तो वो क्या कहलाती है? आपकी आयत कहलाती है। सपोज कीजिए अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई ये वाली जो फिगर है ये आपकी ए है, ये वाली जो इस आकृति की जो ये वाली भुजा है ये ए है, और बच्चों इत्तेफाक से ये भी ए हो आपका, ठीक है। और अगर मैं इस वाली भुजा को मान लूं बच्चों बी, और ये वाली भुजा भी क्या हो जाए फिर आपके बच्चों बी, तो मैं इसको कह सकता हूं कि भाई ये आपका आयत है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये आयत की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों देखिएगा कि इस वाली आकृति के आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या है बच्चों? बराबर। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? आपका ये कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका आयत, यानी कि रेक्टेंगल। यानी कि ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं क्या कहलाती है? आपकी आयत कहलाती है। जबकि ऐसी आकृति जिसकी चारों की चारों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, क्या कहलाती है मेरे बच्चे? आपकी वर्ग कहलाती है। तो आप लोगों ने वर्ग के बारे में सीखा, यानी कि स्क्वायर के बारे में, आप लोगों ने आयत के बारे में सीखा। और देखिए अब यहां पर एक छोटा सा नोट आपको बनाकर लिखना है, जरा सब लोग ध्यान से देखिएगा। वो नोट है क्या? जरा सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखो, नोट है क्या? देखिए नोट ये है कि प्यारे बच्चों जितने भी ये वर्ग होते हैं, जितने भी वर्ग होते हैं, इन सब के अंदर जो है ये सारे के सारे जो हैं ये आयत की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। कैसे? देखिए भाई आप सबको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या है मेरे बच्चे? आपस में बराबर हैं। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये वर्ग जो है ये एक आयत है, अगर मैं इस वर्ग को आप लोगों से ये कहूं कि ये जो वर्ग आपको दिखाई दे रहा है ये एक आयत है, तो आप लोगों में से कोई भी विद्यार्थी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि भैया ये आयत नहीं है। आप लोग कहोगे कि भैया वास्तव में ये आयत है। क्यों? क्योंकि आयत की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। देखिए इसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हैं। ध्यान से देखो, अगर मेरे बच्चों अगर यहां से यहां तक ए है तो देखिए यहां से यहां तक भी क्या होगा? आपका ए होगा। अगर बच्चों यहां से यहां तक ए है तो बच्चों यहां से यहां तक भी क्या होगा? आपका ए होगा। समझे आप लोग मेरी बात को? यानी कि मैं यूं कह सकता हूं मेरे बच्चे कि जितने भी वर्ग होते हैं वो निश्चित रूप से क्या होते हैं? आपके आयत होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? आयत होते हैं। सभी वर्ग आयत होते हैं। आप लोग नोट के अंदर क्या लिखेंगे? सभी वर्ग आयत होते हैं, किंतु सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी वर्ग होते हैं वो निश्चित रूप से आपके आयत होते हैं। जितने भी वर्ग होंगे वो आयत होंगे। चलिए बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। ग्रीन कलर दिखाई नहीं दे रहा है? अच्छा हाँ बिल्कुल, देखिए अभी मैं स्वस्थ होकर आप लोगों के सामने आ चुका हूं और अब आपकी जो क्लासेस हैं वो डेली होंगी। रोजाना बच्चों मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा और निश्चिंत रहिए बिल्कुल आप, ठीक है ना। चलिए अब आपकी क्लास जो है रोजाना स्टार्ट कर दी गई है। चलिए बहुत बहुत स्वागत आप सभी प्यारे बच्चों का। सभी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। हरे कलर के लिए आप लोग मना कर रहे हैं तो हरा कलर मैं अब इस्तेमाल नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए आप लोगों ने नोट लिख लिया होगा भाई, नोट लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सभी को बिल्कुल ध्यान से देखना है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे हम लोग यहाँ से, सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिए अगर आप लोगों को मैं एक डायग्राम बना के दे देता हूं, ये इस तरह से है ना, ये बहुत छोटा सा डायग्राम है और आप लोगों से पूछूं कि बताइए इसके अंदर वर्ग कितने हैं। आप लोगों से पूछूं कि बताइए इसके अंदर वर्ग कितने हैं, तो कोई भी विद्यार्थी जो भी हमारी इस क्लास के अंदर जुड़ा हुआ है, कोई भी विद्यार्थी विद इन सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है कि भैया इसके अंदर जो वर्ग हैं वो कितने हैं। सबको पता है कि भाई वर्ग कितने हैं। देखिए मैं गिनकर दिखा देता हूं वर्ग है कितने इसके अंदर। सब लोग ध्यान से देखो, बिल्कुल एक एक डायग्राम को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं आपको। देखिए 1 2 3 4, 4 वर्ग तो आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, साथ ही साथ आपको एक बड़ा वर्ग भी दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये सबसे बड़ा वर्ग है। तो कुल मिलाकर इसके अंदर वर्गों की संख्या कितनी होगी बच्चों? आपकी 5 हो गई। इसके अंदर वर्ग कितने होंगे बच्चों? आपके 5 हो गए। अगर मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपको यही डायग्राम दे दूं, अगर बच्चों मैं आपको यही डायग्राम देकर आप लोगों से ये पूछूं कि बताओ इसके अंदर जो है, अगर बच्चों मैं आप लोगों से यही डायग्राम आपको दे दूं और आप लोगों से कहूं कि बताओ इसके अंदर आयत कितने, आप लोगों से पूछने लगूं बच्चों इसके अंदर आयत कितने, जरा ध्यान से देखिएगा।
अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आयत कितने, तो आप लोग आयत भी काउंट कर सकते हैं। आयत कैसे काउंट करेंगे प्यारे बच्चों, आयत जो है, सब लोग बिल्कुल ध्यान देखिएगा, अभी मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि जितने भी वर्ग होते हैं वो निश्चित रूप से आयत होते हैं। पहली बात, इसके अंदर आपको जितने भी वर्ग दिखाई दे रहे हैं वो आयत के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे बच्चों? आयत के अंदर आएंगे। अगर इसके अंदर 5 वर्ग हैं तो वे 5 आयत में जरूर निश्चित रूप से मेरे बच्चों क्या होंगे? काउंट होंगे। तो मैंने यहां पर लिखा 5। अब हम लोग देखेंगे वो वर्ग, हम वो आयत मेरे बच्चों हम लोग देखने वाले हैं जो हमें नॉर्मली दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब हम लोग उन आयत को फाइंड आउट करेंगे, उन आयत को निकालेंगे जो हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो छिपे हुए हैं इसके अंदर। तो जरा ध्यान से देखिएगा, 5 तो आपको सबको दिखाई दे रहे हैं भाई, ये 5 तो इसके अंदर है। अब देखते हैं वो जो आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहा है। कौन से दिखाई नहीं दे रहे बच्चों? एक आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए एक आयत आपका ये रहा, एक आयत आपका ये रहा, एक, और एक बच्चों आपका ये रहा। मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, अभी पहले बेसिक बातें बता दूं आपको। 2 हो गए, एक नीचे एक ऊपर। इसी प्रकार से एक बच्चों आपका ये होगा, एक, और एक बच्चों आपका ये वाला होगा, 2। तो इस तरह से 2 और 2 4, 4 और इसके अंदर जुड़ेंगे तो कुल मिलाकर जो इसके अंदर आयत आ जाएंगे वो आ जाएंगे 9। कुल मिलाकर जो आयत हैं वो कितने आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या महसूस किया? आप लोगों ने महसूस किया कि अगर एक ही फिगर यानी कि एक ही इमेज के अंदर अगर आप लोगों से वर्ग पूछ ले, अगर उसी इमेज के अंदर आप लोगों से आयत पूछ ले, तो निश्चित रूप से आयत की संख्या सदैव वर्ग की संख्या से क्या होती है? ज्यादा होती है। ज्यादा होने के पीछे भी रीजन ही है कि जितने भी वर्ग हैं वो निश्चित रूप से आयत के अंदर काउंट होते हैं। बहुत ही शानदार। चलिए सर, एसएससी जीडी का बैच बीच में क्यों छोड़ दिया? अरे छोड़ा नहीं है भाई, लॉकडाउन लग गया। हमें पुलिस से पिटवाओगे क्या? कोचिंग चल रही थी, हमारे ऑफलाइन बैच चल रहा था, तो मैं रोजाना ऑफलाइन बैच ले रहा था, वही क्लास आपकी रोजाना लाइव हो रही थी एप्लीकेशन पर। अब भाई बंद हो गया, तो अब हम एप्लीकेशन में स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना? स्टार्ट तो हम लोग कर रहे हैं ना। चलिए अब जरा सब लोग ध्यान से देखिएगा, सभी विद्यार्थियों को ध्यान से देखना। अब हम लोग छोटी छोटी चीजों को बढ़ाएंगे आगे की तरफ, और इनको वर्ग को निकालने का, आयत को निकालने का जो शॉर्टकट्स हैं उनको भी थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा। अब मैं थोड़ा सा यहां पर सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए एक डायग्राम बना देता हूं आपके सामने, ये लीजिएगा। सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और आप लोगों से बच्चों में क्वेश्चन पूछूंगा, सभी विद्यार्थियों को बताना क्वेश्चन का आंसर। लीजिएगा, एक डायग्राम बच्चों मैंने आपके सामने बनाया है, और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि बताइए इसके अंदर दी गई आकृति के अंदर वर्ग कितने हैं? आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं बच्चों, वर्ग कितने हैं? वर्ग कितने हैं? देखते हैं आप लोगों में से कौन विद्यार्थी बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक डायग्राम बच्चों मैंने आपके सामने बनाया है, और आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए इसके अंदर वर्ग कितने हैं। तो जरा मुझे जवाब दीजिए फटाफट से, वर्ग कितने बताइएगा। हाँ भाई देखिए लेखराज जी, अब आपकी क्लास डेली होगी। हर्ष पांचाल कह रहे हैं गुरुजी ये किस किस एग्जाम में काम आएगा, या किस किस एग्जाम में काम आ सकता है? तो मैं बता दूं प्यार, तो जिस जिस एग्जाम के अंदर, जिस भी एग्जाम के अंदर रीजनिंग आती है बच्चे, सब में ये आपका आ सकता है, सब में ये आएगा आपका। चाहे वो आपका कोई भी, जिसमें रीजनिंग का कोई भी एग्जाम है, सब के अंदर बच्चों आपका ये पूछा जाएगा। बताइए फटाफट से क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। हाँ देखिए ट्रिक भी बताएंगे शंभू जी, बिल्कुल ट्रिक बताएंगे, बहुत ही शानदार। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए खुद बिल्कुल खुशबू जी, बिल्कुल पूरा टॉपिक खत्म कराएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, वीर गुर्जर जी का आंसर 51 आ चुका है। ऋतुराज मौर्य बहुत बहुत स्वागत आपका। शंभू सादे 54, दीप रावत 55 आंसर कर रहे हैं भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्यारे बच्चों, अगर आपके सामने कोई बड़ी सी फिगर या बड़ी सी इमेज आपके सामने बनकर आ जाए, तो आपको जरा सब लोग ध्यान से देखिए, एक चीज को समझना पड़ेगा। वो चीज है क्या? आपको समझना पड़ेगा बच्चों पंक्ति और स्तंभ को, कि पंक्ति क्या होती है, यानी कि रो, और स्तंभ ये क्या होते हैं। पंक्ति और स्तंभ को समझना पड़ेगा। देखिए पंक्ति जो होती है वो ऐसे होती है इस तरह से, है ना, और जो स्तंभ होता है वो होता है बच्चे इस तरह से, सबको पता है। तो देखिए अगर मैं इसके अंदर पंक्ति देखूं तो पंक्ति कौन कौन सी हो जाएंगी बच्चों? एक पंक्ति आपकी ये हो जाएगी, ये पंक्ति हो जाएगी पूरी आपकी, ऐसे ही एक पंक्ति बच्चों आपकी ये हो जाएगी, एक पंक्ति आपकी ऐसे हो जाएगी। इस तरह से कुल मिलाकर यहां पर ये क्या है बच्चों? आपकी पंक्ति है। अगर मैं स्तंभ की बात करूं तो देखिए स्तंभ होंगे बच्चों आपके ये वाले, ये होंगे बच्चों आपके स्तंभ, ये 1
2 3 4 5, ये हो जाएंगे बच्चों आपके स्तंभ। तो करना क्या है, बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे आपको सारी बातें क्लियर कराऊंगा बच्चों, सब लोग ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको स्तंभ को काउंट करना है कि स्तंभ है कितने। तो देखिएगा 1 2 3 4 5, स्तंभ को काउंट किया आप लोगों ने, है ना। तो स्तंभ कितने हो गए बच्चों आपके, 5 हो गए। स्तंभ बच्चों आपके कितने हो गए, 5 हो गए। फिर आप लोग काउंट कीजिए कि आपकी पंक्ति कितनी है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5, इत्तेफाक से आपकी पंक्ति भी 5 है और स्तंभ भी 5 है। तो आपको करना क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। करना क्या है मेरे बच्चे, आपको जो आपका सबसे बड़ा स्तंभ है और जो आपकी सबसे बड़ी पंक्ति है, उनकी आपस में क्या कर देनी है बच्चों, मल्टीप्लाई कर देनी है। देखिए 5 गुणा 5, उनकी आपस में क्या कर देनी है बच्चों, मल्टीप्लाई कर देनी है। फिर यहां पर प्लस का साइन लगा देंगे और दोनों में से एक एक कम कर देंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4 × 4। फिर प्लस का साइन लगा देंगे, फिर दोनों में एक एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 3। फिर दोनों में एक एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2। ओके, फिर दोनों में एक एक कम कर देंगे प्लस, और जब देखिए यहां पर 1 × 1 आ जाए, यानी कि दोनों में से पंक्ति या स्तंभ दोनों में से कोई भी, पंक्ति या स्तंभ दोनों में से अगर कोई भी एक एक हो जाए, पंक्ति या स्तंभ दोनों में से अगर कोई भी एक हो जाए, तो तुरंत आपको क्या होना बच्चे, रुकना है, तुरंत आपको रुकना है। अब देखिए इनको सबको काउंट कर लेंगे हम लोग। ये हो जाएगा देखिए 5 × 5 = 25 आपका, ये हो जाएगा 4 × 4 = 16 प्लस 3 × 3 = 9 प्लस 2 × 2 = 4 और बच्चों आपका 1। सबको ऐड कर लेंगे हम लोग। देखिए 16 और 4 20, 9 और 1 कितना आपका 10, 20 और 10 कितना 30, 30 में 25 को जोड़ देंगे तो बच्चों क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 55। ये लीजिए। तो आप लोग कह सकते हैं कि भाई दिए गए डायग्राम के अंदर या दिए गए फिगर के अंदर जो आपके वर्ग होंगे वो कितने होंगे बच्चों, 55 होंगे, यानी कि 55 होंगे। ठीक है भाई, चलिए उतार लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, हिमांशु जमाने मजा आ रहा है। चलिए गुड इवनिंग भाई जोंग पोंग यांग जी, चलिए स्वागत है आपका। सागर कुमार, मोनू कुमार, राहुल यादव, कपिल देव, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए हनुमान माली जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का। गजेंद्र सिनीवार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे क्वेश्चन का जो इस तरह मैं बढ़ाऊंगा आपके सामने, जरा ध्यान से समझें आप लोग सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताना है मेरे बच्चों, इसके अंदर कितने आपके वर्ग होंगे, लीजिएगा। बताओ फटाफट से भाई कि इसके अंदर कितने वर्ग होंगे। आपको बताना कि वर्ग कितने हैं इसके अंदर, बताइए फटाफट से मेरे बच्चे। चलिए पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। देखिए शंभू सादे कह रहे हैं मेरा 54 आया, एक कैसे छूट गया, वो आप देखिए भाई। आपको पहले जो बताना है इसके अंदर वर्ग कितने हैं, आपको बताना है वर्ग कितने हैं, ये लीजिएगा। आपको बताना कि वर्ग कितने हैं, इसके अंदर कितने हैं वर्ग, बताइए फटाफट से। आपको वर्गों की संख्या फाइंड आउट करनी है। करें आप लोग सभी, क्या बात है भाई। वीर गुर्जर जी का आंसर 55, क्या बात है, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। इस तरह से आंसर करो भाई आप लोग, इसी तरीके से आंसर आने चाहिए फास्ट। करिए आप लोग सभी फास्ट, जल्दी से। चलिए बहुत ही शानदार, जबरदस्त। राज मीना जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। करने का तरीका वही है कि आपको सबसे पहले पंक्ति और स्तंभ की संख्या को काउंट करना है। देखिए स्तंभ कितने हो जाएंगे आपके, 1 2 3 4 5, ओके, ये लीजिएगा। और पंक्ति कितनी हो जाएंगी, 2 3 4, ये आपकी पंक्ति होती है। 1 2 3 4 पंक्ति है, 1 2 3 4 5 ये स्तंभ है। सबसे बड़ी पंक्ति क्या है बच्चों आपकी, 4। सबसे बड़ी स्तंभ क्या बच्चों आपका, 5। दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 4, प्लस का साइन लगा दो, दोनों में एक एक कम कर दो, हो जाएगा 4 × 3। प्लस का साइन लगाएंगे, दोनों में एक एक कम कर देंगे तो 3 × 2। फिर दोनों में एक एक कम कर देंगे तो बच्चों प्लस 2 × 1। और जैसे ही पंक्ति या स्तंभ दोनों में से कोई भी एक हो जाए, दोनों में से कोई भी, चाहे वो पंक्ति हो चाहे स्तंभ, दोनों में से अगर कोई भी एक हो जाए तो तुरंत बच्चों आपको रुकना है, रुक जाना है बच्चों आपको तुरंत। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये एक हो चुका है तो आपको क्या हो गया, रुकना पड़ेगा यहां पर, है ना। देखिए यहां पर क्या आपकी पंक्ति एक हो गई तो रुकना पड़ेगा। देखिए कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 20, ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6
और हो जाएगा 2 एकम 2, सबको ऐड कर लेंगे, 12 और 6 18 और 2 20, 20 और 20 कितना आपका 40। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 40 बच्चे, यानी कि इसके अंदर जो आपके वर्ग होंगे वो होंगे 40। उतार लीजिएगा। देखिए हरजी आपको कौटिल्य क्लासेस जोधपुर के टेलीग्राम ग्रुप पर ये पीडीएफ मिल जाएगी मेरे बच्चे। चलिए सीमा सिंह बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार आंसर किया आप लोगों ने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार आंसर आप सभी के आए हैं, बहुत ही बढ़िया भाई। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए क्या बात है। चलिए तो इसका मतलब यह है कि आप लोग जो है वर्ग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके सामने कोई डायग्राम में बनाकर दे दूं तो आप लोग उसके अंदर बच्चों वर्ग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा, देखिए सब लोग ध्यान से देखिएगा, सब विद्यार्थियों को बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब मैं आपको अब नेक्स्ट डायग्राम दूंगा और आपको पहले बच्चों बताना है कि उसके अंदर आयत कितने हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ओके, आपके एग्जाम में आ सकते हैं यहां से क्वेश्चंस, ठीक है भाई। चलिए आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेंगे रेलवे ग्रुप डी के अंदर। चलिए आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि बताइए इसके अंदर आयत कितने हैं। आप लोगों से बच्चों मैं क्या पूछ रहा हूं, आयत कितने हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, आयत निकालने का क्या शॉर्टकट होता है बच्चे, सब लोग ध्यान से देखिए। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आयत कितने हैं। आप लोगों से बच्चों मैं पूछ रहा हूं कि आयत कितने हैं। तो देखिए आयत निकालने का जो शॉर्टकट है, आयत निकालने का जो शॉर्टकट है उसको जरा ध्यान से समझिएगा। करने का तरीका वही है कि आप लोग बच्चों सबसे पहले स्तंभ गिनेंगे, 1 2 3 4, 4 स्तंभ हो गए। फिर आप लोग पंक्ति गिनेंगे, 1 2 और बच्चों आपका 3, ले लीजिएगा। 3 आपकी पंक्ति है सबसे बड़ी और 4 आपका बच्चों स्तंभ है सबसे बड़ा। करने का तरीका क्या है, शॉर्टकट क्या है, जरा शॉर्टकट क्या है उसको जरा ध्यान से देखिएगा, सब लोग ध्यान से देखिएगा। आप देखिए सबसे पहले स्तंभ को लिखेंगे 4, जो सबसे बड़ा स्तंभ है 4, और उसमें 1 बढ़ा देंगे अपनी तरफ से, ये शॉर्टकट है। तो देखिए 4 में 1 बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा 5, और दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई, दोनों की क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। कोई दिक्कत परेशानी किसी को तो बताओ भाई, ठीक है भाई। और इसको भाग कर देंगे किससे बच्चों, 2 से, इसको किससे भाग कर देंगे 2 से। फिर आएंगे आप लोग पंक्ति के पास, पंक्ति कितनी आपकी 3, और 3 में 1 बढ़ा देंगे तो 4 हो जाएगा, फिर इसको भाग कर देंगे 2 से। कहने का मतलब यह है कि जो आपका सबसे बड़ा स्तंभ था उसको आप लोगों ने पकड़ा, उसमें 1 बढ़ाकर गुणा कर दिया और 2 से भाग कर दिया। फिर आप लोगों ने पंक्ति को पकड़ा, उसमें 1 बढ़ाया और 2 से 1 बढ़ा के गुणा करा और 2 से भाग कर दिया। ओके, ये लीजिएगा। अब इन दोनों की बच्चों में क्या कर दूंगा, आपस में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मैं इन दोनों की आपस में क्या कर दूंगा मेरे बच्चों, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 लीजिएगा बच्चों। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 की गुणा 6 में करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों आपका 60, ये लीजिएगा। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे बच्चों इसके अंदर जो आयत होंगे वो होंगे 60, आयतों की जो संख्या आ गई वो आपकी 60 आ गई। चलिए सवन राम परिहार 60 आंसर कर रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। सिर्फ एक विद्यार्थी का आंसर आया भाई 60, और बाकी तो देखिए हमारे 20 16 25 ये सब आंसर कर रहे हैं, तो ये तो नहीं चलेगा भाई। चेतराम मीना कोटा से बहुत बहुत स्वागत आपका। कोई और ट्रिक नहीं है, कुछ ज्यादा जमेला हो रहा है। जमेला कहां ज्यादा है भाई, आप लोग देखो इजीली काउंट कर सकते हैं कि भाई सबसे बड़ी वैल्यू क्या आपकी 4, 4 में जोड़ो 5, 5 का मतलब यह 4 है, 4 पंजे 20, अगली संख्या में गुणा करो और आधा कर दो। यह सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपकी 3, 3 में अगली संख्या से गुणा करो और आधा कर दो, फिर दोनों की गुणा कर दो, ये तो करना है। अभी आपको लग रहा है थोड़ा सा, अभी देखिए क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप लोग इजीली कर पाएंगे भाई। चलिए अभी धीरे धीरे मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं, अभी तो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, क्वेश्चन तो आपके सामने अभी आएंगे, क्वेश्चन नहीं आ रहे आपके अभी। देखिए अच्छा इस ट्रिक को देखिए मैं आपके सामने क्रॉस वेरीफाई मतलब आपको सिद्ध करके दिखाता हूं कि कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि हम कैसे मान लें कि भाई इसके अंदर इतने वर्ग हैं, मतलब इतने आयत हैं। तो आप सबको पता है कि भाई इसके अंदर 9 आयत हैं। देखो मैं गिन के दिखा देता हूं, देखिए कैसे, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5, 5 तो इसके अंदर वर्ग हैं जो कि आयत के अंदर काउंट होंगे, प्लस आपको ये भी पता है कि 1 2 3 और ये 4, 4 बच्चों इसके अंदर आयत हैं, तो कुल मिलाकर जो है आयतों की संख्या हो जाती है 9। ओके, अगर आप लोग चाहो तो बच्चों शॉर्ट ट्रिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग करेंगे कि आप स्तंभ गिनेंगे 1 2 और पंक्ति गिनेंगे 1 2, ठीक है। आपका स्तंभ क्या है बच्चों, सबसे बड़ा 2, इसमें आगे आने वाली संख्या से गुणा करेंगे 3 और 2 से भाग कर देंगे।
आपकी पंक्ति भी क्या है बच्चों, आपकी 2, 2 में अगली आने वाली संख्या से गुणा कर देंगे 3 और भाग कर देंगे 2 से। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि भाग 2 से ही करना है। दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 3 9, तो क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे वो आ जाएगा 9। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको इसलिए कराया ताकि आपके मन का जो वहम है, जो डाउट है वो दूर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आप लोग अब की बार करके दिखाइएगा। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। ये करके दिखाओ जरा आप लोग। अब बताओ जरा मुझे इसके अंदर आयत कितने हैं आपके। हाँ गणेश जी, बिल्कुल बहुत दिनों के बाद आना हुआ है। चलिए, हाँ बिल्कुल 2 ही स्टेप करना है, अभी तो चीजें इसके अंदर निकल के आएंगे। अभी तो केवल आयत भी निकालने में आपको बताऊंगा। आयत निकालने बता दिए मैंने आपको, वर्ग निकालने बता दिए। अभी तो मैं वर्ग और आयत दोनों को मिक्सअप करके क्वेश्चन बनाऊंगा आप लोगों के सामने। अभी चीजें पढ़िए आप लोग धीरे धीरे, अभी चीजें आपके सामने आएंगी। चलिए, आपको बताना मेरे बच्चे इसके अंदर आयत कितने हैं। आपको बताना है कि इसके अंदर जो आयत हैं वो हैं कितने। आयतों की संख्या बतानी मेरे बच्चे। आप लोग बताइए कि इसके अंदर आयत है कितने। चलिए, बहुत बहुत स्वागत आपका। आकाश प्रजापति जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका आकाश जी। क्वेश्चन आपके सामने है। अरे भाई आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा भाई, हाँ क्या दुश्मनी है क्या मुझसे? वीडियो को लाइक वाइक करो यार। अगर आप लोग नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग मुझे। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, आपको आयत बताने हैं। करने का तरीका बच्चों वही रहने वाला है आपका। करने का जो तरीका है क्वेश्चन को वो वही है जो है, बस देखो ध्यान से। करना क्या है कि आपको सबसे पहले स्तंभ गिनने हैं, 1 2 3 4 5। फिर इस पंक्ति गिननी है 2 और 3। जिस विद्यार्थी को ये शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आई वो उम्मीद करता हूं आपकी बात बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगी। सबसे बड़ा स्तंभ बच्चों क्या है आपका 5। लिखेंगे बच्चों आप लोग यहां पर 5। इसमें आगे आने वाली संख्या से गुणा करेंगे, 5 गुणा 6, और बच्चों भाग कर देंगे इससे 2 से। सबसे बड़ी पंक्ति क्या है बच्चों आपकी 3। लिखेंगे बच्चों यहां पर 3, और 3 में आगे आने वाली संख्या से गुणा कर देंगे 4, और भाग कर देंगे 2 से। भाग दोनों जगह पर, पंक्ति हो चाहे स्तंभ हो, दोनों में भाग 2 से ही करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 3 6, और 2 से सॉल्व करते हैं 2 दूनी 4, और इनको भी आपस में क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। 5 3 15, 3 दूनी 6, 15 छिक्के 90। आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 90। यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई इसके अंदर जो आयत हैं वो बच्चों आपके कितने हैं, 90 हैं, यानी कि 90 हैं। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। आकाश, धीरज कुमार, ब्रजेश यादव, राहुल, सुनील कटाला, ब्रजेश यादव, लोकेश मीना, रितकेश कुमार, सुरेश कुमार, प्रीतम राम, विक्की मीना, रतन नायक, बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने किया है। दिल खुश कर दिया आप लोगों ने भाई मेरा। ये आंसर करके बच्चों आप लोगों ने मेरा दिल खुश कर दिया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अब जहां पर, जिस स्टेज पर बच्चों मैं आपको यहां पर लाना चाह रहा था, अब आप लोग वहां पर आ चुके हैं। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। एक छोटा सा, एक बहुत ही शरीफ सा क्वेश्चन बच्चों मैं आपके सामने बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है क्या, भाई देखिए अभी जो है क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाए हमारे ना। मैं एकदम रैंडमली लाइव आज आ गया हूं आज आपके सामने, मतलब ऐसे ही किया, तो वो क्वेश्चन जो है भी तैयार नहीं है। लेकिन कल की जो क्लास है उसमें आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, तो उनमें आपको बताना है, ठीक है ना भैया। चलिए, ये आपके सामने एक डायग्राम है। अब आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछूंगा मेरे बच्चे। 3 क्वेश्चन है, कौन से, जरा ध्यान से देखना। अब बनेंगे क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन बच्चे आपका क्या होगा, पहला क्वेश्चन देखिए आपका ये होगा कि आपको वर्ग बताने हैं कि भाई इसके अंदर वर्ग कितने हैं। पहली बात, आपको इसके अंदर वर्ग बताने कितने हैं। दूसरा देखिएगा, आपको बताने इसके अंदर आयत कितने हैं, कि भाई इसके अंदर आयत हैं कितने हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, आपको बताना है मेरे बच्चे इसके अंदर केवल आयत कितने हैं, केवल आयत कितने हैं। ये लीजिएगा। अब आप लोग कहोगे कि ये क्या बवाल आ गया भाई, केवल आयत। देखिए केवल आयत वो होते हैं जब आप लोग आयत निकालते हो ना, जब आप लोग आयत निकालते हो तो आयत के अंदर वर्ग भी जुड़े होते हैं। मैं सिखा चुका हूं आपको स्टार्टिंग में। जब आप लोग आयत की संख्या निकालते हो तो जो आयत के अंदर आपके वर्ग भी जुड़े होते हैं। अगर आप लोग इस आयत की संख्या में से
अगर आप लोग इस आयत की संख्या में से वर्ग की संख्या को क्या कर दोगे, निकाल दोगे, अगर आप लोग इस आयत की संख्या में से वर्ग की संख्या को निकाल दोगे तो प्यारे बच्चों केवल आपके आयत बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे बच्चों? आपके केवल आयतों की संख्या बच जाएगी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। चलिए बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए कमल सिंह बिटोलिया हमारे प्रिय विद्यार्थी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत आपका। तबीयत कैसे लो भाई, तबीयत का नाम लिया और खांसी आ गई। तबीयत सही है, मतलब ही उस तरीके से पूरा मतलब सही नहीं है, लेकिन हाँ सही है, मतलब आप लोगों की दुआ से मतलब स्वस्थ हूं मैं, और जो है आपके सामने आ चुका हूं क्लास लेने के लिए। बस आप लोग अपना प्यार जो है इस तरह से बनाए रखें। बताइए पर बच्चों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बहुत ही शानदार। चलिए 3 क्वेश्चन है आपके सामने है सुनील कटाला जी, 3 क्वेश्चन है, तीनों के आंसर बताने हैं। देखते हैं कौन करेगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आयत 90 है, बहुत बढ़िया। चलिए नहीं कोरोना एक्टिव अब एक्टिव नहीं रहा भाई, अब नेगेटिव हो गया है। चलिए चलिए आयत 90 बता रहे हैं ज्यादातर विद्यार्थी, और चलिए बहुत बढ़िया, आयत 90 है। और ये बताइए कि वर्ग कितने हैं। आपको वर्ग भी बताने हैं मेरे बच्चे, आयत भी बताने हैं, और मेरे प्यारे बच्चों देखिए आपको केवल आयत भी बताने हैं। चलिए इस पर अपनी तरह का ये पहला क्वेश्चन है, अपनी तरह का बच्चों ये पहला क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं, अगला क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाइएगा। चलिए ये अपने प्रकार का जो है अकेला लोता क्वेश्चन है, तो मैं कर देता हूं पहले इस क्वेश्चन को, फिर आप लोग कर लीजिएगा। वर्ग निकालने आपको आते ही हैं, सब लोग ध्यान से देखिएगा। वर्ग निकालना मेरे बच्चों आप सबको आता ही है, तो करेंगे क्या आप लोग सभी ध्यान से देखिएगा। पहले करना क्या है कि आप लोग स्तंभ गिन लीजिएगा, 1 2 3, फिर पंक्ति गिन लो 2 3 4 5। और एग्जाम में तो बच्चों आप लोग इसको मुंह जुबानी कर लोगे, किसी को दिखाना थोड़ा ही है, अरे किसी को दिखाना थोड़ी है, मुंह जुबानी कर दोगे आप लोग एग्जाम में जाकर, तो इसको है ना कि भाई तो आपको सबको दिखाई दे रहा है 1 2 3 1 2 3 4 5, सबको पता है। अब आपको करना क्या है, वर्ग निकालने के लिए आप लोग करेंगे क्या, वर्ग निकालने के लिए जो सबसे बड़ी आपकी स्तंभ है उसको लिखेंगे, जो सबसे बड़ी आपकी पंक्ति है उसको लिखेंगे, और दोनों के आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, प्लस का साइन लगाएंगे, दोनों में एक एक कम करेंगे तो लिखेंगे 2 गुणा 4, फिर दोनों में एक एक कम करेंगे प्लस, 2 में से एक गया तो 1 और 4 में से एक गया तो 3। और जब दोनों में से किसी में भी एक आ जाए, जब दोनों में से किसी में भी एक आ जाए तो तुरंत आपको क्या करना है, रुकना है, होल्ड करना है, ठीक है भाई। और सबको काउंट कर लेना, देखिए 3 पंजे 15, 2 चौके 8 और 3 एकम 3, तो देखिए 15 और 8 कितना 23, 23 और 3 कितना आपका 26। तो आप लोग कह सकते हैं कि भैया इसके अंदर जो वर्ग हैं आपके 26 हैं। ये जो फिगर, ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इसके अंदर जो वर्ग हैं प्यारे बच्चों वो कितने आपके 26 हैं। वर्गों की संख्या कितनी होगी बच्चों, आपकी 26 हो गई। अगर मैं बात करूं आयत की, तो सबको पता है कि आयत निकालने का जो शॉर्टकट है वो भैया ने हमें सिखाया, क्या है भाई, आप लोग देखिए यहां पर स्तंभ क्या है आपका सबसे बड़ा 3, तो 3 में एक बढ़ाकर गुणा करेंगे तो 3 गुणा 4, और भाग कर देंगे किससे बच्चों, 2 से। ओके, यहां सबसे बड़ी पंक्ति क्या आपकी 5, 5 में एक बढ़ाकर गुणा करेंगे 6, और भाग कर देंगे किससे, 2 से। ठीक है, अब इन दोनों की आपस में गुणा कर दूंगा, इन दोनों गुणनफल की आपस में गुणा कर दो, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 तिये 6, 3 दूनी 6, 5 तिये 15, 15 छिक्के 90, तो ये आ गया बच्चों आपका 90। कितना आ गया मेरे बच्चे आपका, ये आ गया 90, यानी कि आपके जो आयत आ गए वो आपके आगे 90 है। अब बात करते हैं हम लोग केवल आयत की। ये केवल आयत क्या है, अगर प्यारे बच्चों हम लोग आयत की संख्या में से, अगर मैं आयत की संख्या में से वर्गों की संख्या को क्या कर दूं बच्चों, निकाल दूं, अगर मैं आयतों की संख्या में से, अगर प्यारे बच्चों मैं आयतों की संख्या में से वर्गों की संख्या को निकाल दूंगा, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बचेगा, आपके केवल आयत बच जाएंगे। तो देखिएगा 10 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा बच्चों, आपका 4 आ जाएगा यहां पर, ठीक है। बचा कितना आपका 8, 8 में 2 गया तो बच्चों 6, यानी कि मैं कह सकता हूं कि भैया इसमें जो आपके केवल आयत होंगे वो 64 होंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 64। चलिए उतार लीजिएगा। क्या बात है कपिल देव, राजेश, बहुत ही शानदार। चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका। देखिए कमल सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया भाई मुझे। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए उतार लीजिएगा। क्वेश्चन बच्चे आपका सबका सॉल्व हो गया, क्वेश्चन मेरे पास आपका सबका सॉल्व हो चुका है ये। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आंसर आप लोगों के रहे हैं सबके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने बच्चों में बना दे रहा हूं जल्दी से। आज देखिए जल्दबाजी में जो है क्वेश्चंस टाइप नहीं हो पाए हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं बच्चों। मैं हाथ से आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूं, तो कल से जो है
कल से जो है बच्चों क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे, मतलब ये बार बार मुझे हाथ से बनाने की जरूरत नहीं होगी, और वैसे भी मेरी ड्राइंग तो ठीक ठाक है, आप लोग समझ जाओगे ना इजीली। बताओ इसके अंदर बच्चों वही 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, और फास्ट फास्ट बच्चों, जो फास्ट है ना वही जीतेगा। आयत, वही तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है आपने, और बच्चों आपका केवल आयत। आपको वर्ग बताने हैं, आपको आयत बताने हैं, आपको केवल आयत बताने हैं। देखते हैं आप लोगों में से कौन विद्यार्थी करेगा सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए 2 वाला बता दो सर, मैं लेट हो गया। चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका, महिपाल जुड़ चुके हैं पृथ्वीराज की नगरी से, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी पर अब चुका। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत ही शानदार जबरदस्त आंसर आप सभी के आ रहे हैं, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करें भाई। चलिए बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। बच्चों कल की क्लास आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि कल की क्लास में तो हम लोग आग लगा देंगे बढ़िया करके, है ना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। बताइए फटाफट से क्या होगा। देखिए अब जो रीजनिंग की क्लास है बच्चों, वो हमारी रोजाना शाम को 8 बजे होया करेगी। रीजनिंग की क्लास जो है वो रोजाना शाम को 8 बजे होया करेगी, और मैथ की जो क्लास है बच्चों वो रोजाना सुबह 8 बजे हम लोग करने की स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जल्दी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए अंगद कुमार जी, अगर आपको कभी भी केवल आयत निकालने हो, अगर कभी भी आपको केवल आयत निकालने हो, तो आयत की संख्या में से वर्ग की संख्या को क्या कर दो, घटा दो, तो आपके केवल आयत आपके सामने पे निकल कर आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए चलिए देखिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले करना क्या है कि आपको काउंटिंग कर देनी है ना। देखिए 1 2 3 4 5, और बच्चों ये 1 2। अच्छा इसका यहां पर कोई रोल है क्या, इसका यहां पर कोई रोल है क्या, कोई रोल नहीं है। पर बच्चों क्यों रोल नहीं है, क्योंकि बच्चों ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, त्रिभुज का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। बच्चों अगर यहाँ पर हमसे त्रिभुज पूछ रहा होता तो हम लोग एक बार को इसका रोल मानते, लेकिन बच्चों अभी फिलहाल हम लोगों से पूछा गया है वर्ग आयत, तो वर्ग और आयत में तो इसका बच्चों यहाँ पर कोई भी रोल आपका नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया, 14 30 16, बहुत बढ़िया, 14 45 31, भारत कुमार जी, चंदा सोलंकी 14, बहुत ही शानदार। चलिए देखिए डिंपल शाक्या 14 45 31, क्या बात है। रवि कुमार जी बहुत ही शानदार, जबरदस्त आंसर आप सभी के आ रहे हैं भाई, क्या बात है। तुम लोगों ने तो भाई दुआ उड़ा दिया बिल्कुल। सब लोग ध्यान से देखो, अगर वर्ग निकालने हैं तो सबसे बड़ा स्तंभ सबसे बड़ी पंक्ति के आपस में गुणा कर दो, तो 5 गुणा 2 प्लस दोनों में एक एक कम कर दो, तो क्या आ जाएगा 4 गुणा 1। ओके सबको गुणा करके जोड़ दो, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, तो 10 और 4 कितना आपका 14, ये लीजिएगा 14। इसके अंदर वर्ग है भाई, आपके आपके जो वर्ग हैं वो कितने बच्चे आपके 14 हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग जरा। अगर मैं आयत की बात करूं तो देखिए सबसे बड़ा स्तंभ क्या बच्चा आपका 5, 5 में एक जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा 6, भाग कर देंगे 2 से, गुणा सबसे बड़ी पंक्ति क्या आपकी 2, लिखेंगे यहां पर 2, 2 में एक जोड़ देंगे तो 3, 3 में 2 से भाग कर देंगे, 2 से 2 की राम राम हो जाएगी, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 5 तिये 15, 15 तिये 45, ये लीजिएगा, यानी कि इसके अंदर 45 के आगे बच्चों आपके आयत आगे। अगर इसके अंदर 45 आयत हैं और 14 क्या है बच्चों इसके अंदर वर्ग हैं, तो 45 में से अगर 14 को घटा देंगे तो बच्चों केवल आयत आपके सामने आ जाएंगे। 5 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा आपका 1, और 4 में से 1 गया तो बच्चों आपका आ गया 3, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर 31 क्या होंगे, केवल आयत होंगे। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं मेरे बच्चों, कि आप लोगों से जब एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो वो आप लोगों से ये यानी कि इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप लोगों से वर्ग पूछ सकता है, आप लोगों से आयत पूछ सकता है, आप लोगों से केवल आयत पूछ सकता है। आप लोग इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन मान करना चले, ये बच्चों आपके 3 क्वेश्चन आप लोगों ने एकदम से सॉल्व किए हैं, बहुत ही शानदार। देखिए राहुल बहुत अच्छा आंसर किया है, राहुल भोजने, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका राहुल जी। कपिल देव, राजेश, कमल, चलिए ज्ञान मत, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, बहुत ही स्वागत है आप। चलिए प्रणाम गुरुजी, रिप्लाई बिल्कुल स्वागत है आपका। देखिए ज्ञान रावत जी, चलिए हाँ बिल्कुल, देखिए कंप्लीट करा देंगे, जब स्टार्ट किया तो कंप्लीट करा देंगे भाई, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने प्रश्न आने वाला है, सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने सबने करा है, वो सभी विद्यार्थी उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं इजीली। देखिए ध्यान से, अगर बच्चों मैं आप लोगों से पूछूं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई बताओ इसके अंदर कितने वर्ग हैं,
अगर बच्चों मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ इसके अंदर कितने वर्ग हैं, तो कोई भी, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, वो इजीली बता सकते हैं कि भैया इसके अंदर वर्गों की संख्या 5 है। इसके अंदर वर्गों की संख्या कितनी है? 5, क्योंकि हम लोगों ने 2-3 बार इसको सॉल्व कर लिया। नहीं तो आप लोग बच्चों यहां पर पंक्ति और स्तंभ से निकाल कर भी देख सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहां आ जाएगी? दिक्कत आ जाएगी जब आपके सामने इसी फिगर को थोड़ा सा टफ बना देगा इस तरह से, और आप लोगों से पूछेगा कि बताओ भैया अब इसके अंदर कितने वर्ग हैं। अब अगर आप लोगों से पूछेगा कि बताइए अब इसके अंदर कितने वर्ग हैं, तो अब थोड़ा हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को दिक्कत आ जाए बताने में कि इसके अंदर कितने वर्ग हैं। जरा बताना क्या कितने वर्ग हैं इसके अंदर? अरे बताइए तो जरा कि ये जो आपके सामने मैंने फिगर बनाई है छोटी सी, इसके अंदर कितने वर्ग हैं? बताइए आप लोग जरा फटाफट से भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? करिए जरा फटाफट से मेरे बच्चों, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? भाई सभी को करना है भाई, जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ना भाई, जिन जिन विद्यार्थियों ने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा है, एनटीपीसी का फॉर्म भर रखा है, सभी को आंसर करना है भाई। सभी विद्यार्थी कमेंट करें। चलिए कृष्णा सैनी बहुत ही शानदार आंसर किया है। राजेंद्र जी बहुत बढ़िया, सुनील कटाला, अर्जुन, रतन, लक्की, जितेंद्र, सुनील, भारत, चलिए कृष्णा, पप्पूराम, कमल सिंह बहुत बढ़िया, शंभू सादे, रेखा कुमारी, दिलीप, रतन, हरिओम बहुत ही शानदार, सुशील जी बहुत ही दमदार आंसर आप लोगों ने किए हैं, बहुत बढ़िया, चंदा सोलंकी, उपेंद्र कुमार जी बहुत बढ़िया। चलिए इसी तरीके से आंसर करते रहिए आप लोग सभी। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा, आप सबको पता है कि इस बाहर वाली फिगर के अंदर कितने वर्ग थे आपके? 5। अगर बाहर वाली में 5 है तो बच्चों अंदर वाली में भी कितने होंगे आपके? 5, क्योंकि दोनों सेम है। अरे दोनों सेम है कि नहीं? और बच्चों ये दोनों फिगर जो हैं, ये ऐसी भी नहीं है कि दोनों के मिलने से कोई नया वर्ग बन जाए, तो ऐसी भी नहीं है। तो बच्चों यहां पर कुल मिलाकर कितने वर्ग हो जाएंगे आपके? 5 और 5 कितने हो जाएंगे आपके? 10 हो जाएंगे। तो यहां पर जो कुल मिलाकर वर्गों की संख्या हो जाएगी बच्चों आपकी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा है, इसी को थोड़ा सा हम लोग यहां पर अब बढ़ा देंगे क्वेश्चन का जो स्तर है। चलिए देखते हैं आप लोगों में से कौन विद्यार्थी बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको बताना है मेरे बच्चे कि इसके अंदर कितने वर्ग हैं आपके। आपको वर्ग बताने बच्चों कि इसके अंदर कुल मिलाकर वर्गों की संख्या कितनी है। बताइए आप लोग जरा फटाफट से, वर्ग कितने हैं इसके अंदर, कितने वर्ग यहां पर बच्चों हैं, आप लोगों को बताना है। चलिए अमित शर्मा बहुत अच्छा आंसर किया है। देखिए जो हमारी क्लास है रीजनिंग की, वो आज से ही शुरू की गई है, और बच्चों रोजाना शाम को 8 बजे हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे, रोजाना शाम को 8 बजे। और देखिए 1 या 2 दिन में बच्चों आपकी मैथ की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी सुबह 8 बजे से, ठीक है? सुबह 8 बजे मैं मैथ भी पढ़ाने आऊंगा आपको। अब देखिए मैं स्वस्थ हो चुका हूं आप लोगों के प्यार से, आप लोगों ने बच्चों इतनी दुआएं की मेरे लिए। अब देखिए मैं स्वस्थ होकर आपके सामने आ चुका हूं, और अब आपकी जो सारी क्लासेस हैं वो कंटिन्यू कर दी जाएंगी। स्वागत है आप सभी का। चलिए 10 आंसर कर रहे हैं कुछ विद्यार्थी। लक्की झा का 67 आंसर है, श्रवण परिहार जी का 61 आंसर है, और कृष्ण सैनी 70 आंसर कर रहे हैं भाई। चलिए बहुत ही शानदार, पीडीएफ मिल जाएगा बच्चों आपको। जरा ध्यान से देखिएगा, सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल ध्यान से देखना है, सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखो। आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इस वाली फिगर को सॉल्व किया था, और आपको पता है कि इसके अंदर कितने वर्ग हैं बच्चों आपके। इसके अंदर जो वर्ग हैं बच्चों आपके वो है 5। इसके अंदर वर्ग आपके 5 है, और इसके जैसी कितनी फिगर्स इसके अंदर मौजूद है, जरा ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5, एक के अंदर होते हैं 5, तो 5 के अंदर कितने होंगे? 5 पंजे 25, यानी कि 25 वर्ग तो आप सबको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। 25 वर्ग ऐसे हैं जो यहां पर आपको सबको दिखाई दे रहे हैं। और बच्चों अब आपको दूसरा तरीका तो पता ही है वर्ग निकालने का, वो कौन सा? पंक्ति और स्तंभ वाला, वो तो आप लोग निकाल ही सकते हैं। देखिए यहां पर काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4
5 6 7। और यहां पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई। अब देखिए सबसे बड़ा स्तंभ क्या है आपका 7 और पंक्ति क्या है आपकी 6। तो बस आपस में गुणा कर लो इनकी भाई। 6 7 गुणा 6 ले लीजिएगा, प्लस और इसमें एक एक कम करते जाओ भाई आप लोग। 6 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 4। ठीक है भाई चलिए। और देखिएगा 4 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1। सबको गुणा कर लो भाई आपका। ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा बच्चों आपका 20, ये हो जाएगा 12 6 और बच्चों आपका 2। 12 और 6 18, 18 और 2 कितना आपका 20, 20 और 20 40, 40 और 30 कितना बच्चों आपका 40 और 30 होगा बच्चों आपका 70, 70 और बच्चों 42, 70 और 42 कितना हो जाएगा बच्चा आपका 112। 70 और 42 112 हो जाएगा मेरे बच्चे आपका 142 और बच्चों 25 है ना। ये देखिए 112 और 25, 112 और बच्चों आपका कितना 25, ये लीजिएगा। तो हो जाएगा 7 यानी कि 137। इसके अंदर जो वर्ग बनेंगे वो बनेंगे बच्चों आपके 137, ये लीजिएगा 137 वर्ग बन गए आपके। बहुत ही शानदार आंसर किया आप लोगों ने। देखिए कृष्णा सैनी जी का बहुत अच्छा आंसर है, अनित पाल जी का बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत ही शानदार जबरदस्त। चलिए बहुत बढ़िया सर, मैंने डेफिसिट में फॉर्म अप्लाई किया है, बहुत अच्छी बात है। देखिए अमित शर्मा जी, वहां पर भी आप लोग मेरे से रीजनिंग पढ़ रहे होंगे। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, जिस विद्यार्थी को समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से समझ सकता है मेरे बच्चे कैसे करा। देखिए आपको 5 5 5 5 5 25 25 वर्ग तो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। फिर आप लोगों ने क्या किया, यहां पर जो तरीका मैंने आपको सिखाया है स्तंभ और पंक्ति वाला, उसको अप्लाई कर दिया। 6 सत्ते 42 यहां लिखा बच्चों आप लोगों ने। इस तरह से यहां पर एक एक कम कर देंगे आप लोग, तो 6 पंजे 30, 5 चौके 20, 4 तिये 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। ठीक है भाई, यहां पर एक आ गया तो आप लोग रुक गए, और सबको ऐड कर लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 137 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों आपका 137 आ जाएगा। तो ये आपके इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर आ गया। उतार लीजिएगा। गुरुजी आयत वाला बता दीजिए, मैं लेट जुड़ा हूं। अभी आयत वाले क्वेश्चन आएंगे आपके, अभी निश्चित रहिए। अभी तो स्टार्ट, ये तो मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं आप लोगों को। कल के क्वेश्चन के लिए, जो कल क्वेश्चंस पर मैं आप लोगों से पूछूंगा, उन क्वेश्चन के लिए आपको तैयार कर रहा हूं मैं। ये तो बेसिक चीजें बता रहा हूं आप लोगों को। चलिए एक क्वेश्चन और देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी विद्यार्थी। देखते हैं आप लोगों में से कौन विद्यार्थी बताएगा। थोड़ा ड्राइंग जो है गड़बड़ा जाती है मेरी कभी कभी। बताओ भाई कि इसके अंदर वर्ग कितने हैं। आपको बताना है मेरे बच्चे, इसके अंदर वर्ग है कितने। जरा बताएं आप लोग सभी, वर्गों की संख्या कितनी है, आप सभी को बताना है। सर जी ये बताए में संख्या कैसे आई। सर जी ये बता में संख्या कैसे। देखिए संख्या जो है, संख्या नहीं थी, वो थी आपकी पंक्ति और स्तंभ। वो पंक्ति और स्तंभ की संख्या थी आपकी। जरा बताइए फटाफट से क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। करें आप लोग सभी, क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए 12 15, कपिल देव 15 12। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही सिंपल सा है, साधारण सा क्वेश्चन है आपका। जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। जरा ध्यान से देखिए, सब लोग कर लेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये वाली जो फिगर है आपकी, ये वाली, इसके अंदर कितने कितने वर्ग हैं आपके। इसके अंदर बच्चों आपके 5 वर्ग हैं। जो वर्गों की संख्या होगी वो होगी बच्चों आपकी कितनी 13। उतार लीजिएगा। चलिएगा
और देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आज 9 बजे आपकी साइंस की क्लास है। ठीक है भाई, आज जो है साइंस की क्लास होगी आपकी 9 बजे से, तो कहीं पर नहीं जाइएगा। आज आपको देखिए साइंस भी पढ़नी है, क्योंकि आप सबको पता है कि रेलवे के अंदर बच्चों आपका साइंस का बहुत वेटेज होता है। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखा होगा कि उनके अंदर कितनी साइंस पूछी गई है। तो प्यारे बच्चों सभी विद्यार्थी जुड़िएगा 9 बजे से। आज अभी थोड़ी देर में जो साइंस की क्लास स्टार्ट होने वाली है, सभी विद्यार्थी जुड़िएगा और अच्छे से साइंस को पढ़िएगा। तो चलिए हम लोग आज की बात को रोकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। आज के लिए इतना ही, क्योंकि बच्चों अभी मैं, ठीक है, अब जब सही हो जाएंगे तो अच्छे से फिट हो जाएंगे तो बच्चों आपकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल अच्छे से। 1.5 घंटे 2 घंटे में पढ़ाऊंगा आपको रीजनिंग। तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और बच्चों आप लोग मेरे बाद जो साइंस की क्लास होने वाली है उसको जरूर पढ़ें। आज उसमें देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी